जैसे कि कोई हमारा वेंडर है, ठीक है, उससे मुझे कोई काम लेना है, तो आजकल तो पता ही है कि काम स्टार्ट करने से पहले कुछ एडवांस में चाहिए। तो जो हमें काम अगर किसी से लेना है या कोई मटेरियल वगैरह लेना है, तो वो वेंडर बोलता है कि भाई कुछ एडवांस दे दो। तो एडवांस हम अपने जेब से नहीं देंगे, एडवांस के लिए एक रिक्वेजिशन बनाना होता है, रिक्वेस्ट बनाना होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट में आगे सेंड किया जाता है, और वो डिपार्टमेंट अप्रूवल करता है कि हाँ ये वेंडर एडवांस मांग रहा है, तो चलो इसका एडवांस कर दो। तो पहले क्या होता है कि एक डाउन पेमेंट का रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जो होता है एफ डैश 47 में। जितने भी अमाउंट का वो रिक्वेस्ट बोलता है, जैसे 50,000 हमें चाहिए या 60,000 चाहिए, जो भी है रिक्वेस्ट हमने बना दिया। रिक्वेस्ट बनाने के बाद अगर रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाता है, तो फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं डाउन पेमेंट मेड, जिसका होता है एफ डैश 48। जैसे शिवानी से मेरे को कोई काम लेना है, शिवानी मान लो कि ये बोतल भी सप्लाई करती है, तो मुझे इससे 5 लाख का बोतल मंगवाना है, तो बोलेगी कुछ एडवांस दे दो, है ना। तो वो एडवांस हमें जनरेट का, वो हमें रिक्वेस्ट एक बनाना होता है उसमें सिस्टम में। पार्शियल पेमेंट नहीं होती है? पार्शियल पेमेंट भी होती है। तो उसको तो पार्शियल पेमेंट ही तो करेंगे। पार्शियल पेमेंट तो तब होता है जब आप बिल बन चुका है, बाद में पे कर रहे हो। यहाँ पर है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई डील नहीं हुआ अभी तक, जस्ट फर्स्ट डील होने वाला है, तो मेरे से एडवांस मांग रही हो, तो उसका एक रिक्वेजिशन बनाएंगे सिस्टम में। जैसे हम टेली में पीआई शेयर हाँ वही सब हो सकता है, टेली में होता होगा। अपनी आती डेली सच छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। छोटा मोटा रिक्वेस्ट वगैरह, तो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बनता है, जो जाता है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, वो रिक्वेस्ट अप्रूवल होता है, तो क्या करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट डाउन पेमेंट कर देता है पर्टिकुलर उस वेंडर को। तो रिक्वेस्ट बनाने के लिए हम लोग एफ डैश 47 जनरेट करते हैं, और डाउन पेमेंट करने के लिए हम लोग एफ डैश 48 करते हैं, मतलब हमने पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट का मतलब होता है यहाँ पे एडवांस पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी लेने जा रहे हो, वहाँ पे 5,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हो, ये नहीं, एडवांस, आप एडवांस में दे रहे हो। तो देखो किसी ने, शिवानी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप 50,000 दे दो एडवांस, तो इसका रिक्वेजिशन हमने बनाया सिस्टम में। तो रिक्वेजिशन क्या ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है? इवेंट ट्रांजैक्शन पता है? इवेंट वो होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता, ट्रांजैक्शन वो होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता। तो रिक्वेस्ट देने से कोई हमारे पास से बैंक से बैलेंस जाता नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट है। तुम बोल रही हो कि मुझे एडवांस चाहिए, मैंने सिस्टम में जनरेट कर दिया, उसका रिक्वेजिशन आया है। लेकिन जब हम जनरली पेमेंट कर देंगे, तब वो आपका क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, तब हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रिक्वेस्ट, फिर क्या बनाएंगे, डाउन पेमेंट, मतलब एडवांस पेमेंट का एंट्री पोस्ट करेंगे। अब जब काम हो जाएगा, काम होने के बाद शिवानी इनवॉइस सेंड करेगी हमें 3,15,000 का, कि आपका टोटल काम जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 3,15,000 का हुआ है, ठीक है। अब काम 3,15,000 का हुआ, ऑलरेडी हम 50,000 दे चुके हैं, अब हमें रेस्ट अमाउंट कितना पे करना है, 2,65,000। ये होगा ना जी, कि हमने एडवांस दे दिया 50,000, ठीक है, बिल कितने का आया इनके पास से, 3,15,000 का, तो 50,000, 3,15,000 में से 50,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो रेस्ट अमाउंट होगा वो पेमेंट कर देंगे। ये प्रोसीजर है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसके स्टेप को समझना है कि कोई कस्टमर
सॉरी कोई वेंडर हमसे बोलता है कि काम स्टार्ट करने से पहले मुझे एडवांस चाहिए, तो उसके लिए आप सिस्टम में एक रिक्विजिशन का एंट्री पोस्ट कर दो। वो रिक्विजिशन अप्रूवल हो गया अगर डिपार्टमेंट से, तो फिर उसको आप डाउन पेमेंट कर दो। फिर उसके पास से जब बिल आएगा तो बिल को आपको चेक करना है कि जितना काम हुआ है या नहीं। तो आपका अप्रूवल अगर हो जाता है बिल, तो रेस्ट अमाउंट जो होता है उसका हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और उससे पहले आपको डाउन पेमेंट क्लियरिंग भी करना होता है, जो आपने एडवांस में दे दिया है उसका क्लियर करना होता है, तब इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखता है। अगर आप ये क्लियरिंग नहीं करोगे तो आपका ओपन आइटम 3,15,000 ही रहेगा, मतलब आपको सिस्टम बताएगा कि इसको 3,15,000 पेमेंट करना है। लेकिन आप डाउन पेमेंट क्लियरिंग कर दोगे तो सिस्टम में 50,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सिस्टम आपको बताएगा कि इससे पेमेंट कितना करना है, 2,65,000। तो ये तो एंड यूजर ऑपरेटर का वर्क हो गया, जो ऑपरेशनल वर्क हो गया। ये ऑपरेशनल वर्क आपका सर्कल चलता रहता है, साइकिल चलते रहता है वेंडर के साथ। हो सकता है आपका एपी प्रोफाइल में वर्क मिले, तो कभी कभी किसी वेंडर को किसी वेंडर का रिक्विजिशन आपके पास आएगा, फिर उस रिक्विजिशन के अगेंस्ट में आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। फिर उसका इनवॉइस आएगा, इनवॉइस का वेरिफिकेशन करिएगा, वेरिफिकेशन के बाद जो उसका रेस्ट अमाउंट होता है उसको आप पेमेंट करिएगा। अब हम लोग इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो, हमें इस एंड यूजर को समझने से पहले हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो पहले आपका बनता है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। उसके लिए हमें एक लेजर बनाना है, इस लेजर को असाइन करना होगा। फिर डाउन पेमेंट मेड का लेजर बनाना है, फिर हमें इसको असाइन करना होगा, ठीक है। ये जो काम होता है ना, ये ऐसे भी कंसल्टेंट का होता है। ये तीन जो काम देख रहे हो आप, और ये जो वर्क होगा ये किसका होगा, एंड यूजर का। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा, अपने कंपनी कोड में एक लेजर क्रिएट करेंगे। किस नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। इसमें एक रिकंसिलिएशन अकाउंट सेलेक्ट करना है वेंडर। फिर आप कौन सा लेजर बनाओगे, डाउन पेमेंट मेड। फिर उस दोनों को क्या करोगे, आपस में लिंक करोगे, आपस में असाइन करोगे, और तब ये एंड यूजर ऑपरेटर का वर्क स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम के ऊपर कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। FS00 में एक लेजर बनाते हैं, कंपनी कोड चेंज करते हैं। कंपनी कोड क्या हो सकता है हमारा, बताइए, SIBI। हमें डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का लेजर बनाना है, तो हमें आ जाना है यहाँ न्यू एंट्री, और यहाँ पर आपको चेंज करना है 10000 CV 1000002। किसके अंदर जाएगा ये, बैलेंस शीट। यहाँ डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। कंट्रोल डेटा, यहाँ पर आप रिकंसिलिएशन अकाउंट जरूर सेलेक्ट करिएगा, विच इज वेंडर। शॉर्ट की 001, बैंक G001। यहाँ पे वैसे आपका ना 67 होगा, ठीक है, 67 ले लो। ये हमें कैसे पता? ये हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर पता चलता है ना। ये देखिए, फिर लेना है हमें डाउन पेमेंट मेड का। तो इसी को कॉपी कर लीजिए, रिकंसिलिएशन अकाउंट हमने वहाँ पर इसलिए सेलेक्ट किया हुआ था क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन सेट होगा, फिल स्टेटस हमारा अलग अलग होगा सेट। तो आप G001 भी ले सकते थे, आप दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन अगर दूसरा लेंगे ना तो हो सकता है आगे चल के कोई एरर आपको आ सकती है। इसलिए सिस्टम में इस तरह से बना दिया गया है कि ये फील्ड आपको ये लेजर बनाते टाइम यही फील्ड लेना है,
ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब कितने लेजर, हम लोग 10 टाइप के 15 टाइप के ही तो लेजर बनाते हैं, ज़्यादा टाइप का लेजर होता कहाँ है। डाउन पेमेंट मेड बनाना है यहाँ, अब आपको इसमें बस चेंजेस कर लेना है। ये 26, ठीक है, ये देखो लिखा है ना अकाउंट्स फॉर डाउन पेमेंट मेड। देन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर याद रखना, वेंडर, देन सेव इट। तो हमने लेजर बना लिया। अब इस लेजर को आपस में क्या करना है, असाइन करना है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल जेएल ट्रांजैक्शन। इसको स्पेशल जेएल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। OBYR में हमें इसको असाइन करना है, तो आप यहाँ पर टी कोड यूज करिए /NOBYR। देखिए ये आपका इंटरफेस ओपन होके आएगा। मेंटेन अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल जेएल ट्रांजैक्शन लिस्ट, के फॉर वेंडर, स्पेशल ट्रांजैक्शन स्पेशल जेएल इंडिकेटर ये है, और ये इसका शॉर्ट नेम है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आपको यहाँ पर देखना है, पहले आपको सेट करना है डाउन पेमेंट वाला में, और दूसरी बार आपको सेट करना है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट वाला में। तो F और A दो पे हमें फोकस करना है। तो F पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है, और यहाँ आपको संडी क्रिएटर का GL डालना है, और यहाँ आपका जो अभी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का GL बनाया था वो आपको ले लेना है। ठीक है, संडी क्रिएटर का GL आपको यहाँ डालना है। संडी क्रिएटर का GL ये रहा। उसके बाद ये, ठीक है, तो संडी क्रिएटर का GL क्या हुआ, वेंडर से लिंक होता है संडी क्रिएटर का GL, इसलिए हमने लिया है। ऐसे ही अगर आप डाउन पेमेंट अपोजिट यूज करोगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर क्या लेना होगा आपको, सन्ड्री डेटर। अब इसको सेव करिए। अब हमने F में कर दिया, अब हमें किस में करना है, A में। सेम ऐसे ही फिर यहाँ ले लेंगे रिकंसिलेशन अकाउंट, और यहाँ पर कौन सा लेजर आएगा, डाउन पेमेंट मेड का। तो हमने अभी 3 काम किया है। पहले हमने क्या बनाया, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का लेजर, फिर हमने बनाया डाउन पेमेंट मेड का लेजर, और फिर दोनों को हमने क्या किया, असाइन किया। यहाँ तक जो वर्क होता है एक SAP कंसल्टेंट का होता है, एक छोटा सा वर्क होता है स्पेशल ट्रांजैक्शन का। बोलिए शिवानी एंड आदित्य एंड प्रशांत। समझ आ गया तो ठीक है, कोई ऐसा बंदा बोलता ना कि 5 बजे तक पेमेंट दूंगा, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। 20 तारीख से आज हुआ है, कितना तारीख, 22, सर 2 दिन है। हाँ 2 दिन काफ़ी होता है। मुझे 5 मिनट के अंदर अगर बैलेंस, 5 मिनट में मैं 10,000 रुपया से 500 रुपया कमा लूँगा। बैंक निफ्टी में लगाए है ना, मुझे भी सिखा दो सर। वो सीखना नहीं है, उसके लिए लर्निंग साफ खुला हुआ है बाहर। लर्निंग सर, शेयर मार्केट, मैं क्या बोलूँ बैंक अरे मतलब ऐसे कमिटमेंट नहीं होना चाहिए भाई। 20 तारीख मतलब 20 तारीख, 10 बजे का मतलब 10 बजे। हाँ, अब मैं उसको मैसेज ही नहीं करूँगा, सीधा एक लीगल नोटिस थमा देंगे। नहीं यार मैं बोल रहा चलिए आगे देखते हैं। ब्लॉक मार दूंगा ब्लॉक कैसे करेंगे, सर को पैसे लेने हैं, देने थोड़ी है, देने होते तो ब्लॉक मार देते। ब्लॉक मार दूंगा भाई, तेरा मेरा पास ऊपर वाले देखते हैं, किसी का 1 रुपया भी नहीं रखता मैं गॉड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, वो बदला लेते हैं। नहीं इधर हेलर हेवन यही है। हम्म, मैं ईश्वर के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। तू पैर रहना बंद करो फिर। उनका वो हो गया है पाँव में फ्रैक्चर, मुझे फ्रैक्चर हो गया पाँव में। फ्रैक्चर मोच है।
देखिए हमने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किया, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट मेड, और हमने दोनों को क्या किया, साइन किया। अब हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ तक जो काम होगा वो आपका एंड यूजर का होगा, यहाँ तक। तो पहले क्या करते हैं ना, एक ना देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेंडर FBL1N कि जो हमारे पास जो वेंडर है, क्या इसका कोई ओपन आइटम तो नहीं है। ओपन आइटम का मतलब कोई अमाउंट ड्यू तो नहीं है। वैसे हमारे पास 3 वेंडर हैं, इसका मैं चेक करता हूँ, इसका है, तो इसके साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेता हूँ, दो बनाई हो क्या, चलिए इसके साथ नहीं था, CV के साथ नहीं था, ठीक है। तो हम CV से ही कुछ, CV से हम, हमारा रिक्वेस्ट आया है जो हमारी CV वेंडर है कि हमें 50,000 या 20,000 हमें एडवांस चाहिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट पेबल, उसके बाद आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट एंट्री, फिर आ जाना है आपको डाउन पेमेंट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होगा और यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और यहाँ से जो डाउन पेमेंट किए हो उसको क्लियर करोगे, ठीक है। तो 3 काम तो आपको यहाँ से करना है, 3 वर्क आपको यहाँ से करना है। तो पहले हम लोग रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं F-47। जिस डेट में आप रिक्वेस्ट आपका आया है, ये वेंडर की तरफ से रिक्वेस्ट आता है मेल पे, तब इसे जनरेट किया जाता है। हो सकता है कि आपको ऐसा मतलब काम मिले AP प्रोफाइल में कि आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है, उसको डाउन पेमेंट करना है, उसका क्लियरिंग करना है। यही काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और यही काम सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहता है, और यही वर्क आप करोगे, और आपको डिफरेंट वेंडर का आपको काम करना होगा, डिफरेंट क्लाइंट के लिए वर्क करना होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो SAP यूज़ करती है वो छोटी कंपनी नहीं होती, उसके बाद बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे वेंडर होते हैं, है ना। हो सकते हैं आपको AP प्रोफाइल में दे दिया है, आपको जो वेंडर दिया गया है कम से कम 30 वेंडर का आपको दिया गया है डेटा, कि 30 वेंडर का तुम सारा रिपोर्ट देखो। तो 30 वेंडर का डाउन पेमेंट अगर रिक्वेस्ट आया है तो आपको जनरेट करना है, उस 30 वेंडर को डाउन पेमेंट आपने किया है तो उसको करना है, उसका पेमेंट को आपको देखना है, उसका अप्रूवल। 30 के बदले आपको 31वां वेंडर का आपको नहीं दिया जाएगा, ताकि क्या होता है कि जो काम करने वाले पर्सन होते हैं उसे पता होता है कि पर्टिकुलर हमारा यही वेंडर है, हम इसी वेंडर के लिए हमें वर्क करना है। तो क्या होता है ना, याद रहता है, अरे इसका पेमेंट रिलीज करवाना है, इसका पेमेंट देना है, इसका ये रिक्वेस्ट जनरेट करवाना है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्क दे दिया जाए ना, कि तुम कस्टमर वाला भी काम करो, वेंडर वाला भी काम करो, तो तुम SAP में वर्क नहीं कर सकते। और एज ए कंसल्टेंट भी आप जाओगे तो आपको पर्टिकुलर एक सेट पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया जाएगा। या तो आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरा बोलेगा तैयार करो, या फिर AP का पूरा कॉन्फ़िगरेशन तैयार करो, या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन तैयार करो, टैक्सेशन का कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होती है कि काम को एक बांट दिया जाता है, छोटी छोटी कंपनी में एक ही पर्सन को सारा काम कराया जाता है। तो आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टार्टिंग में जो है SAP कंसल्टेंट के लिए अगर आप जा रहे हो तो छोटी कंपनी से ट्राई करना चाहिए, ताकि सभी काम आपको दिया जाए। बड़ी कंपनी में जाओगे तो कभी किसी एक ही चीज़ का एक्सपर्ट हो पाओगे, आप अकाउंट पेबल का ही एक्सपर्ट हो पाओगे, फिर रिसीवेबल आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा, फिर आपको उसका पता ही नहीं होगा उसमें क्या जाता है, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट जो जनरेट होता है वो एंड यूजर ऑपरेटर जनरेट करता है, और पर्टिकुलर कोई एक्स नाम का एम्प्लॉय होगा वही जनरेट करेगा। किस वेंडर से रिक्वेजेशन आया है उस वेंडर का यहाँ पर हम लोग वेंडर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। और स्पेशल GL इंडिकेटर यहाँ क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, F। लेकिन F हम लोग लेंगे तो वो सिस्टम में एरर देगा, क्योंकि ये एक टेबल मिस्टेक है इसमें, ठीक है। अगर आप इसे सेव भी करोगे ना तो आपको ये देगा, एरर देगा। तो आपको F नहीं लेकर के यहाँ पर क्या ले लेना है, A, ठीक है। वैसे होना चाहिए क्या, F, ठीक है। ये हमने कुछ एक मॉड्यूल किया इसलिए, या नहीं, वो सिस्टम में ही, सर्वर में ही प्रॉब्लम है होगा, और जगह थोड़ी? और दूसरा सर्वर में नहीं होगा, इस सर्वर में प्रॉब्लम है। अब ये मत बोलना कि दूसरा सर्वर दो, ऐसा कोई है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अब एवेपर को बिठा करके उसको सेट करना, ये 6 महीने से ऐसे चल रहा है प्रॉब्लम। ये हमने ले लिया 50,000। यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है
डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। और इसको क्या करना है आपको? तो हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट किया। क्या रिक्वेस्ट जनरेट करने से आपका कोई लाइन आइटम दिखेगा पर्टिकुलर इस वेंडर का? चलिए देखते हैं। FBL1N, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो कोई लाइन आइटम नहीं दिखा रहा। क्या बोल रहा है? नो आइटम सेलेक्टेड। अब आप नीचे आओ, आप ना नोटेड आइटम पे क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करो। अब देखो एक रिक्वेस्ट जो आपने बनाया है वो, ये रिक्वेस्ट क्या होता है? इवेंट या ट्रांजैक्शन? इवेंट है। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही मैंने वेंडर को जेन्युइन में दिया है, ना ही मेरा बैंक कम हुआ। जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी है। ये रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट हमने जनरेट किया, ये रिक्वेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, वो रिक्वेस्ट देखेगा पर्टिकुलर इस वेंडर से आया है, इस रिक्वेस्ट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, मीटिंग किया जाएगा कि इस वेंडर ने एडवांस मांगा है, क्या इसको रिलीज़ किया जाए एडवांस पेमेंट। मीटिंग में 3-4 ऑफिसर का साइन होगा, अप्रूवल होगा। उसके बाद फिर ये अप्रूवल होने के बाद आता है, फिर जो पेमेंट रिलीज़ करता है वो अकाउंटेंट, वो इसको क्या करता है? डाउन पेमेंट करता है। जरूरी नहीं कि रिक्वेस्ट हमने बनाया तो हम ही उसको पेमेंट करेंगे। रिक्वेस्ट हमने जनरेट किया, वेरीफाई ये करेंगे, पेमेंट आपको करना है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डाउन पेमेंट मेड। है ना, ये वाला, ठीक है। F-48 अकाउंट नंबर ले लेंगे, किस वेंडर को डाउन पेमेंट करना है, किस बैंक अकाउंट से पेमेंट जाएगा, वो बैंक अकाउंट भी आपको लेना होगा। इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमने बैंक अकाउंट नहीं लिया था क्योंकि वो पेमेंट हुआ ही नहीं था, जस्ट एक रिक्वेस्ट था वो। तो HDFC बैंक ले लेते हैं। और स्पेशल GL इंडिकेटर यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है आपको? A डाउन पेमेंट। और कितना अमाउंट आपको देना है? 50,000। यहाँ पर क्लिक करिए रिक्वेस्ट, देखिए यही रिक्वेस्ट नंबर था आपका, इसको आप सेलेक्ट करिए और करिए क्या? क्रिएट डाउन पेमेंट। देखिए ये आ गया, शिवानी बिस्ट, सॉरी CB बिस्ट क्रेडिट और बैंक डेबिट, ठीक है। फाइनली इसे हम क्या करेंगे? पोस्ट कर देंगे। बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, सॉरी। अच्छा ये जो एरर आया ना, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का एरर है, ठीक है, वेट करिएगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कराया था, तो क्या होता है ना, सारे क्लाइंट के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है। इसको मुझे करना पड़ेगा। आप लोग को भी एरर आए तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का, तो आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देना। यहाँ से मैं यहीं से कर देता हूँ, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीज कैसे याद रहा आपको? छोटी चीज़ ही तो याद रहती है। कल वो इतना सब लोग कहते हैं याद कैसे होंगे, करना क्या है? आ जाएगा, याद आ जाएगा। आप तो पढ़ाते हो, आप तो दिन भर में यही रिपीट करते रहते हो। नहीं तो शुरुआत करी होगी सर। हमने भी कभी शुरुआत किया था शिवानी। जो भी क्या सर आपने इसमें ऐसे जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कर ही रहे हैं अभी। कर भी रहे सही वही तो पेमेंट आना था। सर को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर यहाँ से सीख के टैग विद मेंटर भी दे दो। अब यहाँ तो पढ़ा रहे हैं। यही तो डाउन पेमेंट मेड, एंटर। अब यहाँ पे आप ना इसको सिमुलेट कर लो एक बार, ठीक है। देखिए ये आ गया। देन फाइनली इसे क्या करो? पोस्ट करो फिर से। अरे यार वहाँ से तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, फिर क्यों आ रहा? ऐसा क्या हो जाता है? क्या? यार ये तो मैंने हटाया था, फिर से ये हो गया यार। डॉक्यूमेंट में नो क्यों कर रहे हो सर? नो ही करना है। यस करना है।
अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर टिक रहे ना तो यहाँ पे भी आके आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको सीवी कंपनी कोड, मतलब वहाँ से हमने क्या किया है, वहाँ से हमने क्या किया है, क्लाइंट के ऊपर ही पूरा डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब वो तुम भी अगर पोस्ट करोगे, अगर वहाँ पे टिक रहेगा तो तुम भी पोस्ट करोगे तो तुम्हें भी एरर आएगा। और वहाँ से अगर मैंने अनटिक कर दिया तो मतलब किसी को एरर नहीं आएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के थ्रू अगर कोई एंट्री पोस्ट कराना चाहता है तो उसका वो पोस्ट नहीं होगा, तो फिर वो बंदा आके यहाँ पे टिक कर देगा। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो हाँ, जिसको पता होगा, बताऊँगा 2-4 दिन के बाद टॉपिक होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से भी इनएक्टिव कर सकते हो। फोन काम जी। सर 50 डॉक्यूमेंट सिमुलेट, ठीक है। पोस्ट। अब आप इसका ना ये चेक करिए, लाइन आइटम FBL1N, देखिए यहाँ पे अभी आना ना 50,000, ये आ रहा है KA डॉक्यूमेंट। अगर आप बैक जाओ और नीचे आओ और स्पेशल GL ट्रांजैक्शन पे क्लिक करो और एग्जीक्यूट करो तो आपको दोनों दिखेगा। अभी आपने जो डाउन पेमेंट किया है वो भी दिख रहा है, और ये जो आपने रिक्वेस्ट बनाया था वो भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि पहले क्या हुआ, पहले रिक्वेस्ट बना, ठीक है, रिक्वेस्ट बना, और रिक्वेस्ट बनने के बाद हमने डाउन पेमेंट किया, ठीक है। अब जो वेंडर की तरफ से जब पूरा काम हो जाएगा तो वेंडर मुझे अब क्या देगा, इनवॉइस देगा। पहले हमने एडवांस पेमेंट किया, ठीक है, अब वो इनवॉइस देगा। तो एडवांस पेमेंट हमने कितना किया है, 50,000, और उसने इनवॉइस दिया है 3,15,000 का, मान लो। तो अब रेस्ट अमाउंट हमें पेमेंट करना, तो पहले हम लोग इनवॉइस का एंट्री करेंगे एक, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि उसके तरफ से एक इनवॉइस भी आया। इनवॉइस पोस्टिंग किस में होगा, FB60 में। कंपनी कोड चेंज करना है, वेंडर, इनवॉइस डेट 3,15,000 का मान लो आया। प्रोसेस तो याद रहेगा ना, मतलब ज़्यादा ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। देखो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हो ना कि सामने वाले ने पहले रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट जनरेट किया, अब वो अप्रूवल हो गया आपके डिपार्टमेंट से, तो आपने उसको डाउन पेमेंट भी कर दिया। अब उसने इनवॉइस दिया, तो उस इनवॉइस का क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी एंट्री कर रहे हैं। वो तो बिल देगा ना, जब उसका काम हो जाएगा तो बिल तो देगा वो, तो उसी का हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेंट का ही, मान के चलते हैं कि रेंट का ही था, है ना, 3,15,000। एंटर। ये देखिए, ये आपको एक वार्निंग भी देगा कि ये जो है वेंडर, तो इसका हमने डाउन पेमेंट ऑलरेडी कितना किया हुआ है, 50,000 रुपये, ठीक है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन देता है। अब मुझे बताओ कि ये क्या एरर है आप लोग पढ़े हुए हैं, बताइए। मतलब ये एरर लैस नहीं करा हूँ क्या, अच्छा नहीं, ये सर ने एक मैक्सिमम अमाउंट लगा था उसमें, वो कर रही थी सब 50,000 घटाओ नहीं, जब हमने टॉलरेंस हमने सेट किया हुआ है 3 लाख का, और यहाँ पर डाल रहे हैं 3,15,000, इसलिए नहीं कर रहा। जब हमने ये OB A4 में सेट होता है, ठीक है। यहाँ भी चेंज कर दीजिए, 2,15 कर दो, या तो मुझे वहाँ जाके चेंज करना पड़ता, ठीक है, या फिर यहीं पे कम कर दिया। सिमुलेट करिए, ठीक है, देन इसे पोस्ट करिए।
अब आप इस वेंडर का अगर आप ओपन आइटम देखना तो यहाँ पर आ जाओ लिस्ट पे और यहाँ पर करो रिफ्रेश। तो देखो कितना आ रहा है 2,15,000। क्या अभी 50,000 एडजस्ट हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो अब 50,000 माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना होना चाहिए उसका? 1.65 ना। तो चलिए, तो डाउन पेमेंट क्लियरिंग करना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डाउन पेमेंट क्लियरिंग। अगर आप देखो डाउन पेमेंट क्लियरिंग से पहले अगर आप एक टेस्ट करता हूं कि कितना अमाउंट ड्यू बता रहा है, तो F-53 से पेमेंट करने जाओगे अगर इस वेंडर को, यहाँ पर डेट ले लो, और अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट ले लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग कितना देना है? 1,65,000 किस वेंडर को देना है वो ले लो। अब जब आप इंटर करोगे तो आपको 1.65 का इनवॉइस ही नहीं आया। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2.15। 50,000 कहाँ गया? 50,000 का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्लियरिंग। तब यहाँ पर वो आएगा लाइन आइटम। अभी आप पेमेंटें नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको क्या बता रहा है सिस्टम, कितना देना है, और आप यहाँ पे एंटर कितना किए हो? 1%। तो वो अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ है, इसलिए उस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाउन पेमेंट क्लियरिंग करते हैं F-54 से। तो आइए डाउन पेमेंट क्लियरिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट डेट, किस वेंडर का क्लियरिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नरेशन में डाउन पेमेंट क्लियरिंग। अब इस पे आइए, प्रोसेस डाउन पेमेंट, इस लाइन को आप सेलेक्ट करिए और इसको क्या करिए? सेव कर दीजिए। ये हो गया। अब आप रिफ्रेश करके चेक करिए थोड़ा सा ये, तो देखिए तो कितना बैलेंस आपको दिख रहा है। तो देखो डाउन पेमेंट क्लियरिंग तो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आप पेमेंट करने जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये एडजस्टेड अमाउंट दिख जाएगा। अब आप पेमेंट करने के लिए जाइए। पेमेंट करने का होता है क्या? F-53। बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करना है आपको? 1.65। किस वेंडर को देना है? ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अगर ये एडजस्ट नहीं हुआ होता तो आप क्या करते? जैसे मान लीजिए अगर डीएक्टिवेट होता, ठीक है, तो पहले आप इस पर क्लिक करते हैं और इसी के अगेंस्ट में ये क्लियरिंग है। ये देखना, ये क्रेडिट में है और ये क्या है? डेबिट में। तो दोनों को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट इंटर आपने कितना किया है? 1.65, और यहाँ पे असाइन भी कितना हुआ? 1.65। अब यहाँ पर 0 है, मतलब कि ये पोस्ट हो जाएगा, इसे आप पोस्ट कर दो। तो फाइनली हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करिएगा तो आपको एक भी लाइन नहीं दिखेगा यहाँ। ये आपका बस वो नोटेड आइटम दिख रहा है। बैक आइएगा और यहाँ पर आप इसको अनटिक कर दीजिए तो वो भी आपको नहीं दिखेगा, मतलब ओपन आइटम आप इसका कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑल आइटम में आइएगा तो इसका ऑल आइटम दिखेगा। देखो पूरी की पूरी एक क्लियर हो जाता है तो पूरा क्या हो जाता है? ग्रीन। तो पहले हमने क्या किया, इस वेंडर के अगेंस्ट में एक हमने रिक्वेस्ट बनाया। रिक्वेस्ट का गया आपका यही होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट बनाया, फिर ये क्लियर हो जाता है तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी हो जाता है। फिर उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया? डाउन पेमेंट किया, ठीक है। डाउन पेमेंट का ये दो डॉक्यूमेंट हो जाता है क्रिएट। फिर हमारा ये बिल बना और फाइनली जितना अमाउंट था उतना हमने पेमेंट किया। तो ये एक प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए डाउन पेमेंट का कि कैसे हम लोग इसको करते हैं।